किड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टार। आपको पता है रिया और युवराज आज कौन सा खेल खेल रहे हैं? चलिए देखते हैं और हम भी उनके साथ खेलते हैं। बच्चों, इसमें है कुछ चिट्स और इसमें कुछ संज्ञा शब्द लिखे हैं। आपको एक एक चिट उठानी है और जो भी आपके चिट पे संज्ञा शब्द आएगा उसके आपको दो दो नाम बताने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चिट पे आया है त्योहार। अब आपको दो त्योहार के नाम बताने हैं। चलिए बताइए। दिवाली, होली। अगली चिट उठाइए। महीना। अब आपको 2 महीनों के नाम बताने हैं। तो बताइए। मई, जून। अगली चिट। राज्य। 2 राज्यों के नाम बताइए। सोचिए सोचिए। पंजाब, गुजरात। खेल तो आपने खेल लिया, पर क्या आपको पता है जो चिट में संज्ञा शब्द थे वो संज्ञा का कौन सा भेद कहलाते हैं? नहीं पता? पढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष, ध्यान दीजिए, विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपने देखा कि मैंने विशेष पे कितना जोर दिया। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, जब किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु की बात हो रही हो तब वो क्या कहलाएगा? तब वो संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ अध्यापक, तो अध्यापक तो कोई भी हो सकता है। विद्यालय में कितने सारे अध्यापक होते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ सीमा मैम, मैं अध्यापक का नाम बता दूँ, तो वो एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, तब वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक ऐसे ही हम स्थान के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैंने बोला स्थान, तो स्थान तो कितने सारे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ दिल्ली, मुंबई, तो ये एक विशेष स्थान का नाम हो गया। तो ये हमारा कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, मेरी बिल्ली का नाम मैरी है। मैं एक बिल्ली की बात कर रही हूँ। ध्यान दीजिए, जितने भी जानवर हैं वो सारे व्यक्तिवाचक में नहीं आएंगे। उनके जो भी आप नाम रखते हैं, अपने पालतू जानवर का आप जो नाम रखते हैं वो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, और जितने भी जानवर होते हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इस वाक्य में मेरी बिल्ली का नाम मैरी है, इस वाक्य में बिल्ली का नाम जो है मैरी, तो मैरी क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला वाक्य, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी यहाँ एक विशेष व्यक्ति का नाम हुआ, क्योंकि जब मैं बोलूँगी नरेंद्र मोदी तो आपके दिमाग में उनकी एक पिक्चर आ जाएगी, उनकी एक फ़ोटो आ जाएगी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी विशेष व्यक्ति हैं, तो वो कहलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा का अगला भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। आप सब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहले वाक्य में पहला शब्द ही सैनिक है, और सैनिक हमारी सैनिकों की जाति को दर्शा रहा है। तो सैनिक यहाँ पर क्या कहलाएगा? सैनिक शब्द यहाँ पर कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो एक पूरी जाति को दर्शा रहा है। अगला वाक्य है हमारा, विराट कोहली मेरा प्रिय खिलाड़ी है। तो इस वाक्य में जो विराट कोहली है वो एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो विशेष व्यक्ति का नाम, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये संज्ञा का कौन सा भेद कहलाएगा? सोचो। बिल्कुल सही, विराट कोहली एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर।
और खिलाड़ी, खिलाड़ी एक जाति को दर्शाता है। खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ खिलाड़ी कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा में ऐसे शब्द आते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण के बारे में बताते हैं या दोष या दशा के बारे में बताते हैं। जैसे मोर सुंदरता का प्रतीक है। इस वाक्य में जो मोर है वो क्या है? सुंदरता का प्रतीक है। तो सुंदरता शब्द यहाँ क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला वाक्य है हमारा बाहर बहुत गर्मी है। तो इस वाक्य में बताइए भाववाचक संज्ञा क्या होगा? जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है हमारा गर्मी, क्योंकि हम गर्मी महसूस कर सकते हैं, वो एक भाव है। और सामने आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं, तो आपको उनका नाम बताना है और साथ में ये भी बताना है कि वो संज्ञा के कौन से भेद के अंतर्गत आएंगे।